फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं हूँ आँचल और कई दिनों बाद आई हूँ आप सबके सामने। कैसे हो आप सब? और मैं ठीक हूँ, चल रहा है सब। तो काफ़ी सारे सवाल थे आप सबके एंड मेरे जूनियर्स के जो 2026 में नीट देंगे कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनके काफ़ी सारे सवाल थे, तो हम देंगे आंसर एज़ वी आर कैपेबल ऑफ इट। तो सबसे पहला सवाल है कि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, कहाँ से की थी? तो मैंने प्रिपरेशन मोस्टली घर से ही की थी। 12th के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया एज़ यू नो, तो घर से ही की थी एंड ज़्यादातर सेल्फ स्टडी थी 80% और 20% मैंने आकाश डिजिटल से पढ़ाई की थी। तो फ़ोन से वो कोचिंग में तो टेस्ट वेस्ट जो होते थे वो उसमें जाना पड़ता था, ऐसे नहीं होता था। एंड यही था कैसे पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की है। इतना रात को जाग के तो नहीं की, सुबह जल्दी उठ के रात को 12 या 11 बजे तक, हाँ ये वाला टेन्योर था मेरा। और बाकी कि मेरा स्टेट कौन सा है जिसमें मैं अप्लाई करूँगी स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग का, तो मेरा स्टेट है हरियाणा। तो यहाँ कम ही कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के और आ रहे हैं, हमारे सीएम ने डिक्लेयर तो किया है, बाकी देखो अब कब तक वो ओपन होंगे एंड उसमें वो होगा एडमिशन इनटेक शुरू वगैरह, तो इस साल होंगे या नहीं आई डोंट नो। बाकी हाँ, ज़्यादा सेल्फ स्टडी की थी या ऑनलाइन से ही पढ़ाई की थी, तो इसका आंसर है ज़्यादा मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, क्योंकि मैं शुरू से ही सेल्फ स्टडी करती हूँ। हमने कभी क्लास 1 से 10 तक कभी ट्यूशन नहीं लिए, तो मेरे को उसी की आदत है। मैंने सेल्फ स्टडी की है, 11th 12th में भी बोर्ड्स भी सेल्फ स्टडी से दिए थे और नीट की भी पढ़ाई ज़्यादा सेल्फ स्टडी से की है, और थोड़ा बहुत आकाश डिजिटल से हेल्प लिया है, मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट ये सब, और अपना डाउट क्लियरिंग वगैरह आकाश डिजिटल से। तो और है, ये मेरा कौन सा अटैम्प्ट था, तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था नीट 2024 में, जिसमें मेरे आए थे 580 मार्क्स और रैंक 1 लाख था, क्योंकि पिछले साल का आपको पता ही है क्या रैंक इन्फ्लेशन हुआ था। तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ, एंड बोर्ड्स में 95 थे, यहाँ 580 प्लस 1 लाख रैंक था मेरा, तो या इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। तो और फिर है कि आकाश डिजिटल का रिव्यू, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं खुद से भी बताना चाहती हूँ आप सबको। तो ये क्या हुआ था ना मेरे साथ, मेरा 12th का बोर्ड हो गया, मैंने नीट दिया, नीट का रिज़ल्ट आ गया, और पता नहीं कहाँ से आकाश हमारे यहाँ जो सेंटर है हिसार का जो, वहाँ मेरा नंबर था, ये घर वाला नंबर हमारा फैल रखा है, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास एंड दे वे कि अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। तो मैं गई वहाँ पे, तो मेरे नीट के स्कोर के बेस पे एंड 12th के स्कोर के बेस पे मुझे स्कॉलरशिप मिली। आपका सिर्फ 10,000 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड 5,000 बुक्स एंड ऑल का खर्चा लगेगा, सिर्फ 10,000 में आप हमारे यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। तो आई वॉज़ अब डिसाइड तो कर ही लिया है, तो यहीं से कर लेते हैं। तो और फिर उन्होंने खुद कहा कि आप ऑनलाइन ले लो, डिजिटल ले लो, ऑफलाइन में आपका आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, आप इतने होनहार बच्चे हो, इतना टाइम भी मत वेस्ट करो आप अपना। तो मैंने उनकी मान ली, मैंने क्या, मम्मी पापा सब ने मान ली कि बात तो सही है, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, वहाँ पता नहीं दोस्त बनेंगे या नहीं, तो हमने मान ली वाली बात और हमने डिजिटल ले लिया। तो मैं घर से ही पढ़ाई करने लग गई और ये सब हुआ। अभी मैं मेरे रिज़ल्ट आने के बाद 2025 के रिज़ल्ट आने के बाद जब एक बार आकाश में विज़िट करने गई थी, उनका फ़ोन आया था कि आप अपना स्कोर कार्ड एंड ऑल लेके आओ। तो मैं गई, तो उन्होंने बोला कि आपने डिजिटल क्यों लिया। मैं बोल रही हूँ 1 साल पहले इसी कुर्सी पे बैठ के तू ही आप आदमी ही ये कह रहे थे कि आप ये ले लो वो ले लो, टाइम बचेगा ये, और वो कह रहे थे अगर आपने ऑफलाइन लिया होता तो आपके थोड़े मार्क्स ज़्यादा आ जाते। तो आई वॉज़ मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने घर पे अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो आप बस ये बता दो कि काउंसलिंग में कराते हैं क्या। वो बोल रहे थे हम तो काउंसलिंग तो नहीं कराते हैं, हम आपको नंबर वगैरह दे देंगे। तो उन्हें हिसार में काफ़ी काउंसलर्स का नंबर दिया। मैं और करण काफ़ी जगह विज़िट करके आए हैं, तो अभी हमने एक काउंसलर हायर कर लिया है, दैट इज़ फ्रॉम एडमिशन गुरु सेक्टर 13 हिसार। और अभी मेरी काउंसलिंग 21st से वही सर कराएंगे, चॉइस फीलिंग एंड ऑल। मैं कर सकती हूँ उसमें चेंजेस, बट मेजॉरिटी वो खुद अपना हैंडल करेंगे। एंड मैं ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ,
तो ये था मेरा डिसीजन ऑन काउंसलिंग। और आकाश डिजिटल का रिव्यू जैसा मैंने बता दिया, और ये नहीं कि उनने कहा था पहले कि ले लो और फिर बाद में ये कहा कि क्यों लिया था, इस बेसिस में मैं जज नहीं कर रही हूँ आकाश डिजिटल गंदा है। इन द सेंस कि इतना अटेंटिव क्लासेस नहीं होते हैं कि मतलब घर पे बैठे रहेगा बच्चा, अपने कंफर्टेबल स्पेस में रहेगा तो उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उतना वो क्या आउटपुट नहीं आएगा। तो आई विल नॉट प्रेफर आकाश डिजिटल पर्सनली। इतने मतलब कुछ आप उसका ही 10% 15% ज़्यादा लगा के आप ऑफ़लाइन में स्कॉलरशिप बेस पे ले लो, पर ऑफ़लाइन अच्छा ही रहता है, चाहे कहीं का भी हो, ऑफ़लाइन ही चीज़ें अच्छी होती है, ऑनलाइन इतनी अच्छी नहीं होती, मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया है। और मैंने प्रिपरेशन ऑनलाइन की थी ऑफ़लाइन मैंने बता दिया, मैंने ऑनलाइन की थी। ऑफ़लाइन मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, लाइक ऑनलाइन मैंने मॉक टेस्ट ख़रीदे थे, एंड ऑफ़लाइन लाइक मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से तो बुक्स वगैरह ऑर्डर की है, जो की थी क्या थी, फिंगर टिप्स। हाँ, फिंगर टिप्स मैंने सॉल्व की थी, और आकाश के सारे मॉड्यूल किए थे। मेरा भाई PW विद्यापीठ में पढ़ता है तो उसकी मॉड्यूल्स मैंने सॉल्व की थी, उसमें बहुत अच्छी लाइक परीक्षित एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी थी, तो वो मैंने सॉल्व की थी। और हाँ, यही था मेरा। और मैंने खुद के अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर सॉल्व किए थे, प्री बोर्ड्स के किए थे, लाइक हर एक क्वेश्चन का आइडिया लेकर मैं गई थी उस दिन नीट में, क्योंकि 1 साल का टाइम था, दैट्स इनफ मैन। तो मैंने हर प्रकार के सवाल करे थे, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से किए थे, आकाश, PW बोर्ड्स, ICSE प्री बोर्ड, एंड यूट्यूब से भी किए थे। नितेश देवनानी सर से केमिस्ट्री के मैराथॉन्स लगाए थे। फिज़िक्स के वो देखी थी मैंने, महा रिविज़न क्या था वो, ड्रीम 45 मैंने भी देखी थी, ठीक है। और बायो तो मेरी हो ही गई थी, बायो मेरी हुई रहती हमेशा, तो बायो तो अच्छी थी मेरी फ्रॉम द बिगिनिंग। और स्टेट कौन सा है मेरा मैंने बता दिया, हरियाणा है मेरा, और हरियाणा से है हम, मतलब डोमिसाइल मेरा हरियाणा का। मेरे मार्क्स क्या हैं, मेरे मार्क्स हैं 521 इस नीट 2025 में, और मेरा रैंक है 31,290 31290 इज़ माई रैंक, ऑल इंडिया रैंक, एंड माई कैटेगरी रैंक इज़ 12,214 12214, दैट्स माई कैटेगरी रैंक, ओपन जनरल कैटेगरी, ठीक है। और काउंसलिंग का मैं पार्टिसिपेट करूँगी, 21 जुलाई से है, और आई थिंक स्टेट की भी सेम डेट से ही शुरू हो रही है, आई थिंक सो। हाँ, तो मैं ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों के थ्रू प्रिपरेशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँगी, एंड लास्ट है आखिरी, मतलब ये सारा ख़त्म हो जाएगा 3 अक्टूबर तक, तो तब मेरे पास कॉलेज आएगा उस दिन जाके 3 अक्टूबर तक। मैं मतलब कोई पहले दूसरे तीसरे राउंड में आ गया तो पहले वरना चौथे तक वहाँ तक वेट करना पड़ेगा, दैट इज़ 3 अक्टूबर, वहाँ तक वेट करना है मुझे। एंड हाँ, CUT का क्या रहा, CUT में मेरा स्कोर था 600, नहीं 688, लाइक 700 था आउट ऑफ 1000। मेरे सब्जेक्ट थे PCB एंड इंग्लिश, तो ये था मेरा। तो इसमें मेरा मतलब प्लान B रखा था मैंने, लाइक BSc वगैरह करने का। नर्सिंग तो नहीं होती होगी इससे, लाइक बोटैनी जूलॉजी में ऑनर्स या प्रोग्राम कुछ ऐसे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे ही दे दिया था मैंने, लाइक कुछ ऑप्शन होना चाहिए बैकअप प्लान, तो उसमें मैंने भी अच्छा किया है। फ़िज़िक्स थोड़ी उसमें भी गड़बड़ हो गई थी मेरी, बट इतनी भी गड़बड़ नहीं है, मेरे 700 आए हैं आउट ऑफ 1000, एंड दैट्स इनफ, लाइक मोर देन इनफ, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा स्कोर मान रही हूँ मैं, एंड उसका अभी कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ, प्लान करते आपको बता दूँगी कि उस स्कोर का मतलब CUT के थ्रू मैं कुछ प्लान कर रही हूँ या नहीं। एंड व्हाट्स माई प्लान B, लाइक प्लान B मेरा रैंक 31,000 है, तो आई होप सो 90% है मुझे GMC मिल जाएगा। और अगर लाइक कोई आपातकालीन समय आ गया तो लाइक सेमी गवर्नमेंट में एम करूँगी, और बाकी स्टेट कोटा के थ्रू हमारे स्टेट में नए मेडिकल कॉलेजेस भी आ रहे हैं, तो वो भी मेरा लाइक अच्छा प्लान है, अच्छा लाइक क्या कह सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। और बाकी जो अगर हाँ, लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस एंड कम प्रेफर्ड स्टेट्स, वहाँ पर मिल जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी जो मेरे काउंसलर जो मैंने हायर किया उन्होंने बोला है 70-80% चांसेस हैं, जो उनने स्टेट्स बताए वो मैं बाद में बता दूँगी अगर आप पूछोगे तो, ठीक है। और बाकी काउंसलिंग में मैं अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हूँ टिल द लास्ट राउंड, दैट इज़ 3 वैकेंसी राउंड के एंड तक मैं अपना नाम नहीं हटा रही हूँ लिस्ट से।
एंड बिल्कुल अच्छे से थॉरोली मेरे सारे सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, एक बचा हुआ है बस माइग्रेशन, वो आ जाएगा आई होप सो। एंड यस, मेरे सारा सर्टिफिकेट्स रेडी हैं, काउंसलर हायर है एंड काउंसलर की पेमेंट कर दी है, कॉन्फिडेंस है, और मम्मी पापा भाई बहन सब साथ में खड़े हैं। एंड काउंसलर भी अच्छा है मेरा, एडमिशन गुरु हिसार, ठीक है। तो आई होप सो इस साल सब अच्छा होगा, इस साल नहीं अब की बार अच्छा होगा। लाइक 3 अक्टूबर तक मेरे पास आ जाएगी गुड न्यूज़। और यही है। और बाकी हाँ, आकाश डिजिटल का रिव्यू भाई कितनों ने पूछ लिया। हाँ, तो यही है कि अच्छा है, बट अगर आपके पास ठीक है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल, या आपके पास स्कॉलरशिप देने का वो है, अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो आप ऑफलाइन पे ही जाइए। आई वुड पर्सनली रिकमेंड दैट। लाइक ऑनलाइन मैं प्रेफर नहीं करूँगी, पता नहीं क्यों, बस आप मेरी मान लो, बड़ी दीदी हूँ मैं आपकी। आकाश डिजिटल प्रेफर मत करना, रादर प्रेफर ऑफलाइन आकाश टू आकाश डिजिटल, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मान लेना। एंड लाइक तुम अगर उस प्रकार के बंदे हो कि तुम्हें सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ स्टडी, देन आकाश डिजिटल एज लाइक पैरेलल में चलने के लिए तुम ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है, बुरा तो है ही नहीं। आई एम लाइक कि उतना वो नहीं है, अगर एवरेज बच्चा है ना तो वो आकाश डिजिटल में उतना नहीं कर पाएगा, आउटपुट उतना नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो यही था। और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ, हाँ अभी तक है 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं हरियाणा में, एंड लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और इस साल लाइक 3 नए आने की चांसेस है, तो कट ऑफ तो लो ही जाएगा आई थिंक सो, अगर वो क्या ओपन होने का उनको परमिशन मिल गया है, हमारे सीएम पे बात है अब तो। और बाकी लाइक नेबरिंग स्टेट्स हैं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो मैं रह के आ चुकी हूँ, तो मुझे वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स पे मैं एम ज़्यादा करूँगी, एंड आसाम ऑल्सो, ठीक है, एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो, ये सब। एंड देन ये वाले हो गए जो मैंने अभी लिस्ट बताई, जो मतलब नेबरिंग स्टेट्स एंड फेमिलियर स्टेट्स हैं। एंड इसके बाद मैं जाऊँगी साउथ पे, एंड फिर अंडमान निकोबार कर लेंगे एम, एंड देन आई विल गो फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और भी होता है ना, 7 होते हैं, मैं भूल गई। सिक्किम में तो कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं गवर्नमेंट का अभी तक, तो अरुणाचल, ओके, ठीक है। तो ये बाकी फिर मैं नॉर्थ ईस्ट करूँगी, ठीक है, लाइक नेबरिंग एंड फेमिलियर, देन फिर साउथ, देन अंडमान निकोबार, एंड देन नॉर्थ ईस्ट। वो तो अब काउंसलर बाकी बना देंगे प्रेफरेंस लिस्ट, एंड जो मुझे चेंजेस करने होंगे वो कर लूँगी। और बाकी मैंने मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बना दी है इसी बेस पे, लाइक ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, पेशेंट लोड एंड ऑल, क्लोजिंग टाइम, मेरा मतलब पिछले साल से कंपेयर कर करके लाइक मेरे पास मेरी लिस्ट रेडी है, और बाकी मेरे काउंसलर जो बना के देंगे उसमें मैं अपनी लाइक कंबाइन करके एक बना दूँगी जो मतलब एक अच्छी सी बन जाएगी लिस्ट, एंड देन वी विल गो फॉर काउंसलिंग। एंड जैसा कि मैंने बता दिया, राउंड 1 से राउंड 4 तक मैं मेरा नाम नहीं हटाने वाली, लाइक मैं लास्ट राउंड तक कराऊंगी काउंसलिंग, एंड होप सो कि जीएमसी आए हमारे पास, फिर हम अच्छे से पार्टी वार्टी करेंगे, आप सबको देंगे, लोकेशन बता देंगे, आ जाना सारे। और फिर बाद में बी पॉजिटिव, जो मेरे मतलब कल परसों ना मेरे गुजरात के सर से बात हुई, उनने मुझे 11th एंड 12th में बायोलॉजी पढ़ाई थी ऑनलाइन, नीरव सोनी सर। तो दे वेल मतलब ही वॉज लाइक बहुत अच्छा स्कोर है बेटा, मायूस की हो रही है। मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो सर भी लाइक बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपको रखना है तो ऑप्शन में आप जीमर्स रख सकते हो, गुजरात के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जीमर्स कहते हैं जिनको, वो रख सकते हो। तो मैं उनके लिए भी सोच रही हूँ, बाकी करण पापा लाइक डिस्कस करके उनके साथ एक बार एकदम मशहूर होना है, एंड फिर वो मतलब काउंसलर ने वो ऑप्शन दिया है कि आप जीमर्स रख सकते हो या फिर बीडीएस कर लो, बट बीडीएस में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आई विल गो फॉर जीमर्स। अगर लाइक कुछ अजीब सा हो गया तो जीमर्स है मेरा प्लान बी, जैसा कि आप सब ने पूछा था।
एंड बाकी प्लान ए में जो है आई थिंक उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो जीएमसी की चांसेस लेके चल रहे हैं इस साल हम। और मैंने बताया 3 अक्टूबर तक हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, राउंड 4 का। उससे पहले मिल गया तो बल्ले बल्ले है। एंड यही था। ESIC कॉलेजेस भी नए नए खुलेंगे इस साल काफ़ी सारे, एंड सीट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इस साल बच्चे लाइक इतने डरे हुए नहीं हैं मेरे जैसे। और जैसा कि मेरे नीरव सर ने जैसा कि हमारे नीरव सर ने कह दिया कि बेटा बी पॉजिटिव, रिज़ल्ट बहुत डाउन है इस बार। लाइक मेरिट पे 720 के 17 बच्चे थे पिछले साल, इस साल 686 टॉपर है। कंग्रेचुलेशंस टू महेश कुमार, वेरी गुड। एंड हाँ, रिज़ल्ट डाउन है तो सर भी लाइक बी पॉजिटिव, तुम्हें नेबरिंग स्टेट्स में ही ज़्यादातर चांसेस हैं, मिल जाएंगे। एंड मेरे काउंसलर भी अच्छे मिल गए हैं, तो वो उनके भरोसे मैं अच्छे से अपना काम सौंप रही हूँ। एंड या होप फॉर द बेस्ट। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। आप लोग मेरे लिए प्रे करो कि मुझे जीएम से अच्छा वाला मिल जाए। ओके, और क्या बोलूँ मैं, बस यही था। ये लो गाइस, मेरी तरफ से फूल, ठीक है। हाँ, और यही था। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। यही था। नीट 2026 के लिए प्रॉपर एडवाइस तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी। एंड बाकी यही है कि थोड़ा अपना लेवल बढ़ा दो प्रिपरेशन का, एज यू लाइक नो कि इस साल क्या क्या हुआ था एंड ऑल। तो अपना फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दो। एंड बायोलॉजी का ऐसा नहीं है मोटा मोटा पढ़ लो, लाइक मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लो और इन डेप्थ वाली कॉन्सेप्ट्स रहने दो, ऐसा मत करना। क्योंकि बहुत बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड घुमा के इन डेप्थ के क्वेश्चन डाले थे इस साल बायो में, एज यू ऑल नो। चाहे तो आप उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बायोलॉजी में। जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे उस सवाल ने काफ़ी ज़्यादा हिला दिया था, वो फ्रैटर्नल ट्विन्स वाले ने। एंड नियोप्लास्टिक मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला था एक वो, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एकिनोडर्माटा। ये 3 क्वेश्चन थे। लाइक मेरे से इन तीनों में शायद गड़बड़ी भी हुई है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, क्योंकि अगले टाइम तक ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, जीएमसी भी बढ़ रही है, जीएमसीज भी बढ़ रहे हैं, बट स्टिल ठीक है, उस लेवल की प्रिपरेशन करो। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इस वीडियो के लिए देर हो गई थी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं लाइक प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बनाने में थोड़ी बिजी थी। एंड यही है मेरा जो बताना था मुझे। CUT भी रखा है प्लान बी में, जीमर्स भी रखे हैं। एंड प्लान ए में आपको बता दिया मैंने, नेबरिंग स्टेट, साउथ ईस्टर्न एंड अंडमान निकोबार, तो ये वगैरह है। एंड बाकी सर ने कहा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बी पॉजिटिव। तो यही मैं आप सबको भी कहूँगी, बी पॉजिटिव, सब अच्छा हो जाएगा। NTA इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तो है ही, क्या ही करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। एंड कॉलेज अलॉट होने के बाद मुझे बताना आपको कौन सा हुआ, मैं बताऊँगी आपको मेरे को कौन सा हुआ। एंड होप सो सब इस साल अपनी MBBS की जर्नी स्टार्ट करेंगे, अच्छे से डॉक्टर बनेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे। एंड ओके गाइज, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।